नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली बड़ी खबर में जिक्र भारत और चीन का, जिसमें आपको बताएंगे कि चीन को सबक सिखाने के लिए भारत के साथ आया ऑस्ट्रेलिया और ऑस्ट्रेलियाई रक्षा मंत्री ने किया सहयोग देने का ऐलान। जी हाँ दोस्तों, बड़ा झटका यहां पर चीन को लगता नजर आ रहा है। इसी के साथ दूसरी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि भारत ने फिर गिलगिट बाल्टिस्तान पर पाकिस्तान को चेताया, कहा भारत के हिस्से पर आपका अधिकार नहीं है। और इसी के साथ ये कहा जा सकता है कि लद्दाख के साथ पीओके भी वापस लेगी मोदी सरकार और दे दी है पाकिस्तान को चेतावनी। तीसरी बड़ी खबर में बताएंगे कि अमेरिकी चुनाव से पहले हमला करवा सकते हैं डोनाल्ड ट्रंप, चीन की बड़ी धुकधुकी। जी हाँ दोस्तों, अमेरिका से बेहद बड़ी खबर आ रही है, चीन के यहाँ पर नींद उड़ सकती है इस खबर के बाद। और इसी के साथ तमाम बड़ी खबरों के बारे में आपको बताएंगे दोस्तों, लेकिन उससे पहले अगर आपको भी देश की सेना और पीएम मोदी पर पूरा भरोसा है तो आप अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस लाल बटन को दबा के इस चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके घंटी बजाकर कमेंट में लिखिए जय हिंद। दोस्तों रुक करते हैं तमाम बड़ी खबरों की तरफ। चीन को सबक सिखाने भारत के साथ आया ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलियाई रक्षा मंत्री ने किया सहयोग बढ़ाने का ऐलान। जी हां दोस्तों, पिछले कई दिनों से चीन के संबंध ऑस्ट्रेलिया से अच्छे नहीं चल रहे हैं। हिंद प्रशांत क्षेत्र में चीन से बढ़ते खतरों से निपटने के लिए ऑस्ट्रेलिया ने भारत के साथ सहयोग बढ़ाने का ऐलान किया है। ऑस्ट्रेलिया की रक्षा मंत्री लिंडा रेनॉल्ड्स ने कहा है कि अधिक सुरक्षित, खुले, समावेशी और समृद्ध हिंद प्रशांत क्षेत्र के साझा दृष्टिकोण के समर्थन में ऑस्ट्रेलिया समान विचारधारा वाले भारत जैसे देशों के साथ अपने संबंध गहरा करना जारी रखेगा। चीन संसाधनों से संपन्न इस क्षेत्र में अपना दखल बढ़ाता जा रहा है। रेनॉल्ड्स ने कहा कि हाल ही में हिंद महासागर में किए गए नौसेना के संयुक्त अभ्यास व्यापक रणनीतिक भागीदारी के रूप में दोनों देशों के मजबूत संबंधों को दर्शाते हैं। पिछले सप्ताह भारतीय नौसेना और रॉयल ऑस्ट्रेलियन नेवी ने हिंद महासागर के उत्तर पूर्वी क्षेत्र में 2 दिवसीय संयुक्त अभ्यास किया था। व्यापक रणनीतिक भागीदारी के लिए अपने संबंधों को बढ़ाने और जून में साझो सामान समर्थन के लिए सैन्य ठिकानों तक पारस्परिक पहुंच के मद्देनजर एक ऐतिहासिक सौदे पर हस्ताक्षर किए जाने के बाद भारत और ऑस्ट्रेलिया द्वारा यह पहला बड़ा सैन्य अभ्यास रहा। रेनॉल्ड्स ने एक बयान में कहा कि हम अधिक सुरक्षित, खुले, समावेशी और समृद्ध हिंद प्रशांत क्षेत्र के साझा दृष्टिकोण के समर्थन में समान विचारधारा वाले देशों जैसे भारत के साथ अपने जुड़ाव को बढ़ावा देना जारी रखे हुए हैं। उन्होंने कहा कि इस साल की शुरुआत में प्रधानमंत्री के डिजिटल शिखर सम्मेलन के बाद भारत के साथ हमारे रक्षा संबंध ऐतिहासिक उच्च बिंदु पर हैं और मैं भविष्य में हमारी व्यापक साझेदारी को और बढ़ाए जाने की उम्मीद करती हूँ। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। भारत ने फिर गिलगिट बाल्टिस्तान पर पाकिस्तान को चेताया, कहा भारत के हिस्से पर आपका अधिकार नहीं। जी हां दोस्तों, भारत ने पाकिस्तान की तरफ से गिलगिट बाल्टिस्तान में घोषित चुनावों का विरोध किया है। विदेश मंत्रालय की तरफ से इस बाबत एक बयान जारी किया गया है। पाकिस्तान के चुनाव आयोग की तरफ से 15 नवंबर 2020 को गिलगिट बाल्टिस्तान में प्रांतीय चुनाव कराने का ऐलान किया गया है। विदेश मंत्रालय की तरफ से कहा गया है कि गिलगिट बाल्टिस्तान भारत के संघ शासित प्रदेशों जम्मू कश्मीर और लद्दाख का हिस्सा है। ऐसे में पाकिस्तान की सरकार के पास यहां पर चुनाव कराने का कोई अधिकार नहीं है। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि भारत सरकार पाकिस्तान के हालिया एक्शन जैसे गिलगिट बाल्टिस्तान अमेंडमेंट ऑर्डर 2020 शामिल है, उसका विरोध करती है। कुछ दिनों पहले भी भारत के विदेश मंत्रालय की तरफ से कहा गया था कि पाकिस्तान के पास ऐसा करने का कोई कानूनी अधिकार नहीं है जिसके तहत वह गिलगिट बाल्टिस्तान को देश का 5वां प्रांत घोषित करे। भारत की तरफ से इसके साथ ही पाकिस्तान को भारत के आंतरिक मामलों से दूर रहने को कहा गया था। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि इस तरह की कार्रवाई जम्मू कश्मीर और लद्दाख के हिस्सों पर पाकिस्तान के गैर कानूनी कब्जे पर ना तो पर्दा डाल सकती है और न ही यहाँ पर हो रहे मानवाधिकार उल्लंघन की बातों से इनकार कर सकती है। भारत ने पाक को यह भी याद दिलाया है कि जब सन 1947 में जम्मू कश्मीर का भारत में विलय हुआ तो उस समय ही इन दोनों हिस्सों को देश का आंतरिक हिस्सा माना गया था। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। अमेरिकी चुनाव से पहले मिसाइल हमला करवा सकते हैं डोनाल्ड ट्रंप, चीन की बड़ी धुकधुकी। जी हां दोस्तों, दक्षिणी चीन सागर में ताइवान के साथ चल रहे तनाव के बीच चीन को अमेरिकी मिसाइल हमले का डर सताने लगा है। चीन के सरकारी भोपू ग्लोबल स्टैम्प के एडिटर हू शिजिन ने दावा किया है कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अपने दोबारा चुनावी जीत के लिए साउथ चाइना सी में स्थित चीन के द्वीपों पर ड्रोन से मिसाइल हमला करवा सकते हैं। उन्होंने धमकी दी कि चीनी सेना इसका करारा जवाब देगी। हू शिजिन ने ट्वीट करके कहा, प्राप्त सूचनाओं के आधार पर मेरा मानना है कि ट्रंप सरकार दोबारा चुनावी जीत के लिए साउथ चाइना सी में चीन के द्वीपों पर MQ-9 रीपर ड्रोन से मिसाइल हमला करवाने का खतरा उठा सकती है। यदि ऐसा हुआ तो चीनी सेना पीएलए निश्चित रूप से जोरदार पलटवार करेगी और जिन लोगों ने युद्ध को शुरू किया है उन्हें करारा जवाब देगी। ताइवान को लेकर चीन और अमेरिका में तनाव बढ़ता ही जा रहा है। इससे पहले ग्लोबल टाइम्स ने ही धमकी दी थी कि अगर अमेरिका की सेना ताइवान वापस लौटी तो चीन युद्ध छेड़ देगा। ग्लोबल टाइम्स के एडिटर हू शिजिन ने अमेरिका
अमेरिका और ताइवान को धमकाते हुए कहा कि चीन अलगावरोधी कानून एक ऐसा टाइगर है जिसके दांत भी हैं। दरअसल ग्लोबल टाइम्स के एडिटर एक अमेरिकी जनरल में ताइवान में अमेरिकी सेना के भेजने के सुझाव पर भड़के हुए थे। हू सिजिन ने ट्वीट करके लिखा, मैं अमेरिका और ताइवान में इस तरह की सोच रखने वाले लोगों को निश्चित रूप से चेतावनी देना चाहता हूं। एक बार अगर वे ताइवान में अमेरिकी सेना के वापस लौटने का फैसला करते हैं तो चीनी सेना निश्चित रूप से अपने क्षेत्रीय अखंडता की रक्षा के लिए एक नया युद्ध शुरू कर देगी। चीन का अलगावरोधी कानून एक ऐसा टाइगर है जिसके दांत भी हैं। ग्लोबल टाइम्स ने विश्लेषकों के हवाले से कहा कि ताइवान में विदेश हस्तक्षेप और ताइवान के अलगाव समर्थक लोगों के खिलाफ ताइवान स्ट्रेट में चल रहे व्यापक युद्धाभ्यास के बीच अमेरिकी सैन्य जनरल में इस तरह सेना को भेजने का सुझाव दिया गया है। अगर अमेरिका सेना भेजता है तो इससे चीन और अमेरिका के बीच हुआ समझौता टूट जाएगा। यह पागलपन भरा सुझाव ताइवान की जनता के लिए ठीक नहीं है और अगर यह सत्य होता है तो पीएलए जोरदार सैन्य कार्रवाई करेगी और ताकत के बल पर ताइवान का एकीकरण करेगी। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। चिनूक, अपाचे, राफेल और अन्य विमान उड़ा देंगे दुश्मन के होश, चीन परेशान। वायुसेना प्रमुख भदौरिया ने कही ये बात। जी हां दोस्तों, एलएसी पर चीन से भारी तनाव के बीच भारतीय वायुसेना प्रमुख आरकेएस भदौरिया ने कहा कि हमारे उत्तरी सीमा पर मौजूदा सुरक्षा परिदृश्य असहज है, न युद्ध न शांति की स्थिति। उन्होंने कहा कि हमारे सुरक्षा बल किसी भी संभावित चुनौती का सामना करने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। आगे पूर्वी लद्दाख की स्थिति पर वायुसेना प्रमुख ने कहा कि वायुसेना किसी भी दुस्साहस का जवाब देने के लिए पूरी तरह संकल्पित है। भविष्य में होने वाले किसी भी संघर्ष में वायु शक्ति हमारी जीत में अहम कारक रहेगी। उन्होंने कहा कि चिनूक, अपाचे और अन्य विमान को बेड़े के साथ राफेल लड़ाकू विमानों के आने से वायुसेना को मजबूत रणनीतिक क्षमता हासिल हुई। फ्रांस ने भारत को सौंपे 5 और राफेल, चीन परेशान। इधर फ्रांस ने भारत को 5 और राफेल लड़ाकू विमान सौंप दिया है। इस बैच में शामिल 5 विमान अभी फ्रांस की सरजमी पर ही हैं। माना जा रहा है कि अक्टूबर में ये विमान भारत पहुंचेंगे। इन विमानों को पश्चिम बंगाल के कलईकुंडा एयरफोर्स स्टेशन पर तैनात किया जाएगा। सामरिक और कूटनीतिक दृष्टि से पश्चिम बंगाल में इन रक्षा विमानों की तैनाती भारत के लिए महत्वपूर्ण है। ऐसा इसलिए क्योंकि चीन से लगती पूर्वी सीमा की रखवाली करने में ये विमान सक्षम होंगे। मालूम हो कि राफेल के पहले बैच में शामिल 5 विमानों को 10 सितंबर को भारतीय वायुसेना में शामिल किया गया था। इन विमानों की तैनाती अंबाला एयरफोर्स स्टेशन पर की गई थी। राफेल विमानों के आने से निश्चित ही भारतीय वायुसेना की ताकत बढ़ेगी। पूर्वी लद्दाख में चीन के साथ जारी सीमा विवाद के बीच ये विमान भारत को मिल रहे हैं। भारत ने फ्रांस के साथ 36 राफेल विमानों की खरीद के लिए सौदा किया था। अगले साल के अंत तक सभी विमान भारत को मिल जाएंगे। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। ट्रैक्टर जलाने पर मोदी का वार, जिसकी पूजा करता है किसान, विपक्ष ने उसे आग लगा दी। जी हां दोस्तों, गंगा सफाई का अभियान मोदी सरकार के लिए शुरुआत से ही काफी अहम रहा है। आज इसी कड़ी में नया आयाम जुड़ने जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को नमामि गंगे मिशन के तहत उत्तराखंड में 6 मेगा परियोजनाओं का वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि जल जीवन मिशन से हर घर तक शुद्ध जल पहुंचाया जाएगा। गंगा हमारी विरासत का प्रतीक है। गंगा देश की आधी आबादी को समृद्ध करती है। पहले भी गंगा की सफाई को लेकर बड़े अभियान चलाए, लेकिन उनमें जन भागीदारी नहीं थी। अगर वही तरीके अपनाते तो गंगा साफ न होती। साफ पानी को लेकर पीएम ने कहा कि अब उत्तराखंड में 1 रुपए में पानी का कनेक्शन मिल रहा है। मोदी बोले कि पहले दिल्ली में फैसले होते थे, लेकिन जल जीवन मिशन से अब गांव में ही फैसला हो रहा है। पीएम ने कहा कि विरोध करने वाले किसानों को आज़ाद नहीं होने देना चाहते हैं। किसान जिनकी पूजा करता है उसे ही आग लगाई जा रही है। पीएम मोदी ने कहा कि देश में एमएसपी रहेगी और विपक्ष जो एमएसपी पर दावा कर रहा है वो झूठा है। पीएम मोदी बोले कि अब गंगा जल में गंदे पानी को गिरने से रोका जा रहा है। ये प्लांट भविष्य को देखते हुए बनाए गए। साथ ही गंगा के किनारे बसे 100 शहरों को खुले में शौच से मुक्त किया गया। गंगा के साथ सहायक नदियों को साफ किया जा रहा है। पीएम ने कहा कि नमामि गंगे के तहत 30,000 करोड़ से अधिक योजनाओं का काम चल रहा है। पीएम ने कहा कि पहले उत्तराखंड में 130 नाले गंगा में गिरते थे, लेकिन अब इन्हें रोक दिया गया। प्रयागराज कुंभ में गंगा की सफाई लोगों ने सराहा और अब हरिद्वार कुंभ के लिए भी आगे प्रयास हो रहे हैं। मोदी बोले कि अब किसानों को जैविक खेती की और आकर्षित किया जा रहा है। साथ ही मैदानी इलाकों में मिशन डॉल्फिन से मदद मिलेगी। पीएम ने कहा कि पहले पैसा पानी की तरह डूबता था, बहता था, लेकिन सफाई नहीं होती थी। अब पैसा न पानी में बहता है और न पानी की तरह बहता है। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। यूएस का दावा, दक्षिण चीन सागर में धौंस जमाने के लिए अपनी सैन्य चौकियों का इस्तेमाल कर रहा चीन। जी हां दोस्तों, अमेरिका ने कहा है कि दक्षिण चीन सागर में चीन अपनी चौकियों का इस्तेमाल धौंस जमाने तथा उस जल क्षेत्र में अपना कब्जा जमाने के लिए कर रहा है, जिस पर
कानूनन हक नहीं है। अमेरिका ने चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से कहा कि वह समुद्री क्षेत्र में अपने इन निर्माणों का किसी अन्य देश को प्रभावित करने या हमला करने के लिए इस्तेमाल नहीं करने के अपने वादे का सम्मान करे। बीजिंग 13 लाख वर्ग मील में फैले लगभग पूरे दक्षिण चीन सागर पर दावा जताता है। चीन क्षेत्र में उन कृत्रिम द्वीपों पर सैन्य ठिकानों का निर्माण कर रहा है जिन पर ब्रुनेई, मलेशिया, फिलीपीन, ताइवान तथा वियतनाम भी अपना दावा जताते हैं। बीजिंग ने हाल के वर्षों में पड़ोसी राष्ट्रों द्वारा इलाके में मछली पकड़ने तथा खनिज उत्खनन जैसी गतिविधियों को अवरुद्ध किया है और कहा है कि संसाधन समृद्ध इस समुद्री क्षेत्र पर सैकड़ों वर्षों से उसका मालिकाना हक है। चीन ने 5 साल पुराना वादा तोड़ा। अमेरिकी विदेश विभाग के प्रवक्ता मॉर्गन ऑर्टग्स ने रविवार को कहा कि 5 साल पहले 25 सितंबर 2015 को चीन के राष्ट्रपति ने व्हाइट हाउस के रोज गार्डन में वादा किया था कि चीन का द्वीपों का सैन्यीकरण करने का इरादा नहीं है और चीन की चौकियां किसी को निशाना नहीं बनाएगी या किसी देश को प्रभावित नहीं करेगी। उन्होंने कहा कि लेकिन इसके बजाय चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी समर्थित चीन की सरकार ने इन विवादित चौकियों का अंधाधुंध तरीके से सैन्यीकरण करना शुरू कर दिया। यहाँ पोतभेदी क्रूज मिसाइलों की तैनाती की, लड़ाकू विमानों के लिए कई दर्जन हैंगर तथा रनवे बनाए। ऑर्टगस ने कहा सीसीपी ने इन सैन्यीकृत चौकियों का इस्तेमाल धमकाने तथा इस जल क्षेत्र पर कब्जा जमाने के लिए किया जिन पर उसका कानूनन कोई अधिकार नहीं है। उन्होंने कहा हम अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से अनुरोध करते हैं कि वे इस खतरनाक एवं अस्वीकार्य व्यवहार के खिलाफ आवाज बुलंद करें और सीसीपी को यह साफ कर दें कि उस से जवाबदेह ठहराया जाएगा। दक्षिण चीन सागर में चीन के प्रतिरोधी प्रयासों के खिलाफ अमेरिका दक्षिण पूर्वी एशियाई सहयोगियों और साझेदारों के साथ खड़ा है। नौवहन की स्वतंत्रता की रक्षा का संकल्प लेते हुए हाल ही के महीनों में अमेरिका ने दक्षिण चीन सागर में अपनी नौसेना की मौजूदगी बढ़ा दी है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। पूर्व सेना अधिकारी ने चेताया भारतीय सैनिकों की संख्या बढ़ी, चीन में कभी भी घुस सकते हैं। जी हां दोस्तों, पिछले कई महीनों से भारत और चीन के बीच सीमा विवाद को लेकर तनाव की स्थिति लगातार बनी हुई है। पिछले दिनों लद्दाख में एलएसी पर चीन ने घुसपैठ की कोशिश की थी जिसके जवाब में भारतीय सैनिकों ने मुंहतोड़ जवाब दिया था। चीन इस घटना के बाद से चिढ़ा हुआ है और आए दिन भारतीय सैनिकों को उकसाने के लिए बयानबाजी देता रहता है। एक बयान पीपुल्स लिबरेशन आर्मी को आगाह करते हुए चीन के अवकाश प्राप्त जनरल वांग होंगगुआंग ने भी दिया है कि वह भारतीय सेना को लेकर अलर्ट रहें। साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट में प्रकाशित हुए इस लेख में रिटायर्ड जनरल ने लिखा है कि चीन बॉर्डर पर 1 लाख भारतीय सैनिक तैनात हैं। उन्होंने आगे लिखा है कि चीन हमलों के लिए तैयार रहे, भारत कभी भी हमला कर सकता है। जनरल ने लिखा है कि भारतीय सैनिक कभी भी कुछ ही घंटों में चीन की सीमा में प्रवेश कर सकते हैं। रिटायर्ड जनरल वांग होंगगुआंग ने दरअसल यह लेख ली जियान पर पोस्ट किया था। ली जियान एक तरह का सोशल मीडिया अकाउंट है जो रक्षा मामलों से जुड़ा है। होंगगुआंग ने यह दावा किया कि भारत की तरफ से पूर्वी लद्दाख में तैनात सैनिकों की संख्या को दोगुना कर दिया है। होंगगुआंग ने लिखा है कि भारत को एलएसी की रक्षा के लिए बस 50,000 सैनिकों की जरूरत होती है, लेकिन सर्दियों में सैनिकों की संख्या कम करने की इनकी संख्या दोगुनी यानी 1 लाख कर डाली है। उन्होंने कहा कि चीन की मिलिट्री नवंबर के मध्य से पहले अपने सुरक्षा इंतजामों को कम करने के बारे में नहीं सोच सकती है। वांग का यह आर्टिकल भारत और चीन के बीच 21 सितंबर को ही कोर कमांडर वार्ता के बाद आया था। इस मीटिंग में दोनों ही देश इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच जिन बिंदुओं को लेकर सहमति बनी है उसे अमल में लाया जाएगा। इसके अलावा तय हुआ है कि अब लद्दाख में और ज्यादा जवानों को नहीं भेजा जाएगा। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। लद्दाख में भूलकर भी कोई गलती ना करे, चीन हर खतरे से निपटने के लिए ब्रह्मोस, आकाश और निर्भय तैयार। जी हां दोस्तों, भारत चीन के बीच लद्दाख में महीनों से चले आ रहे सीमा विवाद की वजह से किसी भी संभावित खतरे से निपटने के लिए भारतीय सेना ने पूरी तैयारी कर ली है। सेना ने लद्दाख की वास्तविक नियंत्रण रेखा पर सैनिकों की बड़ी संख्या में तैनाती कर रखी है। इस बीच सेना ने 500 किलोमीटर रेंज वाली ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल, सतह से हवा में मार करने वाली आकाश मिसाइल और 800 किलोमीटर की रेंज वाली निर्भय मिसाइल को भी तैयार रखा है। वहीं पीएलए के पश्चिमी थिएटर कमांड ने लद्दाख गतिरोध शुरू करने के बाद तिब्बत और शिनजियांग में 2000 किलोमीटर रेंज वाली सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल और हथियारों की तैनात किया है। इस मामले से परिचित लोगों ने सहयोगी अखबार हिंदुस्तान टाइम्स को बताया कि भारत ने भी किसी भी स्थिति का सामना करने के लिए सुपरसोनिक ब्रह्मोस, सबसोनिक निर्भय और आकाश को तैयार कर लिया है। चीन की तैनाती कब्जे वाली अक्साई चीन तक ही सीमित नहीं है, बल्कि वास्तविक नियंत्रण रेखा के काशगर, होटन, ल्हासा, निंगची की डेप्थ पोजीशन तक है। भारत के तैयार हथियारों में ब्रह्मोस मिसाइल शामिल हैं, जो कि हवा से हवा और हवा से सतह तक मार करने की क्षमता रखती है।
300 किलोग्राम के वॉरहेड वाली क्रूज मिसाइल के जरिए तिब्बत और शिनजियांग के एयर स्ट्रिप पर नजर रखी जा सकती है। ब्रह्मोस मिसाइल को लद्दाख सेक्टर में पर्याप्त संख्या में तैयार रखा गया है। इसके अलावा ब्रह्मोस का इस्तेमाल भारत के द्वीप क्षेत्रों में कार निकोबार एयरबेस का उपयोग करके हिंद महासागर में चोक पॉइंट बनाने के लिए किया जा सकता है। एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि भारतीय वायुसेना का कार निकोबार एयरबेस SU-30 MKI के लिए सबसे शानदार लैंडिंग ग्राउंड है, जिसका एयर टू एयर रिफ्यूलेट्स का उपयोग कर सकते हैं। यह इंडोनेशिया में मलक्का स्ट्रेट से सुंडा स्ट्रेट तक आने वाले किसी भी PLA युद्धपोत के खतरे से सुरक्षा प्रदान करता है। वहीं निर्भय सबसोनिक मिसाइल की सीमित संख्या में तैनाती की गई है। 1000 किलोमीटर की पहुंच वाली यह मिसाइल समुद्री स्कीमिंग और लोइटरिंग दोनों की क्षमता रखती है। इसका मतलब है कि यह मिसाइल जमीन से 100 मीटर से 4 किलोमीटर के बीच उड़ान भरने में सक्षम है और टारगेट तय कर लेती है। निर्भय मिसाइल सतह से सतह मार करने वाली मिसाइल है। भारतीय सेना द्वारा तैयार रखा गया तीसरा हथियार आकाश है, जिसे लद्दाख सेक्टर में LAC के पार से किसी भी PLA विमान की घुसपैठ का मुकाबला करने के लिए पर्याप्त संख्या में तैनात किया गया है। कब्जे में अक्साई चीन में PLA वायुसेना की लड़ाकू गतिविधियां जारी हैं। पहले की तुलना में इनकी संख्या काफी कम हो गई है। हालांकि काराकोरम दर्रे के पास दौलत बेग ओल्डी सेक्टर में PLA की हवाई गतिविधियों को लेकर जरूर चिंताएं हैं। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। अब सेना होगी और ताकतवर, 2290 करोड़ रुपए के सैन्य उपकरणों की खरीद को मिली मंजूरी। जी हां दोस्तों, रक्षा मंत्रालय ने सोमवार को 2290 करोड़ रुपए के हथियार एवं सैन्य उपकरणों की खरीद को मंजूरी दी, जिसमें अमेरिका से करीब 72,600 असॉल्ट राइफलों की खरीद शामिल है। अधिकारियों ने यह जानकारी दी। रक्षा खरीद संबंधी निर्णय लेने वाली रक्षा मंत्रालय की सर्वोच्च समिति रक्षा अधिग्रहण परिषद की बैठक में इन खरीद प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। अधिकारियों ने बताया कि DAC ने जिन उपकरणों और हथियारों की खरीद को मंजूरी दी है, उनमें राइफलों के अलावा वायुसेना एवं नौसेना के लिए करीब 970 करोड़ रुपए में एंटी एयरफील्ड वेपन सिस्टम शामिल है। रक्षा मंत्रालय ने कहा, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अगुवाई वाली DAC ने 2290 करोड़ रुपए के हथियार एवं सैन्य उपकरणों की खरीद को मंजूरी दी। अधिकारियों ने बताया कि सेना के अग्रिम मोर्चे पर तैनात सैनिकों के लिए 600 राइफलों की खरीद 780 करोड़ रुपए में की जाएगी। उन्होंने बताया कि DAC ने स्टैटिक HF ट्रांस रिसीवर सेट भारत निर्मित खरीद श्रेणी में 540 करोड़ रुपए की खरीद की मंजूरी दी। HF रेडियो सेट थल सेना तथा वायुसेना की जमीनी इकाइयों के बीच निर्बाध संचार में मददगार होंगे। सैन्य साजो सामान की खरीद ऐसे वक्त की जा रही है जब पूर्वी लद्दाख में चीन के साथ तनाव के हालात बने हुए हैं। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। CM योगी बोले, राफेल आने के बाद भारत से थर्राने लगा चीन, बोलती हो गई। मंत्री योगी आदित्यनाथ ने सोमवार को बांगरमऊ की एक राइस मिल में आयोजित कार्यक्रम में कहा कि राफेल आने के बाद भारत से चीन थर्रा गया है। लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस के लोग राफेल राफेल चिल्ला रहे थे। देश में राफेल आ गया तो चीन की बोलती बंद हो गई। कांग्रेस और अन्य विरोधी दल देश की जनता को सिर्फ गुमराह करने का काम कर रहे हैं। किसान को सीधे फायदा दिलाने के लिए प्रधानमंत्री द्वारा किसान बिल संसद में पारित कराया गया तो विरोधी दल उसका दुष्प्रचार करने में जुट गए। मुख्यमंत्री ने कहा कि किसान बिल से किसानों की आय दोगुनी होगी, किसान अपना माल कहीं भी दे सकेगा। अब कांग्रेस और अन्य विरोधी दलों के पास कोई मुद्दा नहीं बचा है तो वह जनता को भड़काने में लगी है। मुख्यमंत्री ने बांगरमऊ दुल्लापुर स्थित एक राइस मिल के मैदान में जिले की जनता को 93 करोड़ की परियोजनाओं की सौगात दी। 146 परियोजनाओं का लोकार्पण और 44 परियोजनाओं का शिलान्यास किया। उन्होंने स्वतंत्रता संग्राम सेनानी गुलाब सिंह लोधी के नाम पर सामुदायिक चिकित्सालय और परिसर में उनकी प्रतिमा, सातन पासी के नाम पर बांगरमऊ संडिला मार्ग और संविधान सभा निर्माण समिति के सदस्य विशंबर दयालु त्रिपाठी के नाम पर रसूलपुर रूली में बनने वाले राजकीय महाविद्यालय खोला जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि आजादी की लड़ाई में इन वीरों के योगदान को कभी भी नहीं बुलाया जा सकता। विकास से अछूता नहीं रहेगा उन्नाव। मुख्यमंत्री ने कहा कि उन्नाव की जनता को धन्यवाद देने आया हूं। लोकसभा चुनाव में आया था तो यहां की जनता ने भाजपा के सांसद को जिताने का वादा किया था। इसके साथ ही विधायक से लेकर जिला पंचायत अध्यक्ष की सीट को भाजपा की झोली में डालने का काम यहां की जनता ने किया है। ऐसे में उन्नाव विकास के पथ पर कभी भी अछूता नहीं रहेगा। उन्नाव का चौमुखी विकास किया जाएगा। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। भारत और अमेरिका के बाद अब ब्रिटेन ने भी खोला चीन के खिलाफ मोर्चा, चलाया बड़ा अभियान। जी हां दोस्तों, गरीब देशों को कर्ज के जाल में फंसाने की चीन की साजिश अब पूरी दुनिया के सामने आ चुकी है। इस बार ऐसी साजिश को लेकर चीन को ब्रिटेन ने फटकार लगाई है। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने कूटनीतिज्ञों को चीन के विस्तारवाद के खिलाफ अभियान छेड़ने को कहा है। दरअसल ड्रैगन ने कैरिबियाई देश बारबाडोस को भी पहले अपने कर्ज जंजाल में फंसाया और अब दादागिरी दिखाकर मनमर्जी के मुताबिक चलाना चाहता है। ऐसे में गरीब और छोटे आइलैंड को चीन के चंगुल में फंसते देख ब्रिटेन ने बीजिंग के विस्तारवाद के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है।
सूत्रों के मुताबिक चीन ने बारबाडोस पर दबाव बढ़ा दिया है कि ब्रिटेन की रानी को देश के संवैधानिक प्रमुख की मानद उपाधि से हटा दिया जाए। यह देश चीन के बेल्ट एंड रोड पहल में शामिल है, जिसके तहत चीन ने गरीब देशों को बंदरगाह और हाई स्पीड रेल लाइंस जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट के लिए बड़ी मात्रा में लोन दिया है। काम पूरा होने के बाद जब ये देश लोन वापस नहीं चुका पाते हैं तो चीन इन प्रोजेक्ट्स पर कब्जा कर लेता है और शर्तों को मानने को मजबूर करता है। श्रीलंका और मालदीव जैसे एशियाई देशों पहले ही यह दिख चुका है। बोरिस जॉनसन ने आशंका जाहिर की है कि कोविड-19 महामारी के दौर में आर्थिक मंदी की वजह से चीन के कई कर्जदार देश इस चंगुल में फंस जाएंगे। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। बिहार चुनाव में खलल डालने की ये है चीन की चाल, नेपाल के रास्ते कर रहा ये काम। जी हां दोस्तों, बिहार विधानसभा चुनाव 2020 की घोषणा के साथ ही सुरक्षा एजेंसियां मुस्तैद हो गई हैं। खबर है कि चीन नेपाल के जरिए बिहार विधानसभा चुनाव में खलल डालने की कोशिश कर सकता है। इसके लिए बिहार नेपाल सीमा पर विशेष सुरक्षा के इंतजाम किए जा रहे हैं ताकि सीमा पार से किसी भी तरह की तस्करी ना हो सके। ऐसी आशंका है कि बिहार चुनाव को प्रभावित करने के लिए चीन नेपाल के जरिए शराब, हथियार सहित रुपए भी पहुंचा सकता है। चीन पर्दे के पीछे रहते हुए सीमाई इलाकों में होने वाले चुनाव के जरिए अपनी पैठ बनाना चाहता है। आप देख रहे थे आपका अपना चैनल जय हिंद जय भारत।